Hi viewers, this is VV Kulkarni from PM Shri School, JNV Dharashiv. Today we are going to see a competency based question on the topic some applications of trigonometry in this video. It is meant for class 10th subject mathematics. The theme of today's video is rescue operation of an injured bird. Good afternoon children. Do you see, can you see something here? What's it? क्या दिख रहा है आपको? हाँ, बर्ड दिख रहा है और हाँ, बिल्डिंग दिख रहा है और लैडर दिख रहा है और फायरमैन दिख रहा है और यानी हो कुछ तो हो रहा है यहां पर, कुछ फायरमैन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री यहां पर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एन इंजर्ड बर्ड वाज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई। अ फायरमैन was called to rescue the bird. The fireman used an adjustable ladder to reach the roof. He placed the ladder in such a way that the ladder makes an angle of 60 degrees with the ground to reach the bird. See, actually, the situation is like this. There is an injured bird at the top of the roof. Here you can see a bird that is injured. And since it is injured, perhaps it is not able to fly, and since it is not able to fly, people wanted to rescue that bird. To rescue that bird, fireman was called. Fireman brought his ladder and he placed that ladder such that it reaches the top of the ground by making an angle of 60 degree with the road. ये रोड दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग है, ये आपको 15 मीटर हाई बिल्डिंग दिख रही है, राइट। ये हमारा फायरमैन है, ये उसका लैडर है और ये रोड को कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ये ए बी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और ये सी है पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। तो आप विद दिस इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ। लैडर का हाइट कितना होगा, लेंथ कितना होगा? देखो ये एंगल कितना बना रहा है यहां पर? 60 डिग्री बना रहा है। ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है और ये क्या है? लैडर इज द हाइपोटेनस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपोजिट और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है? sin 60 कनेक्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में मैं sin 60 ले लेता हूं। sin 60 इज इक्वल टू AB बाय AC। अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin थीटा। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 इज इक्वल टू AB कितना है बच्चों? 15 बाय AC। तो अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो √3 इंटू AC इज इक्वल टू कितना होगा? 30। तो AC इज इक्वल टू 30 बाय √3 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो 30 बाय √3, रैशनलाइज करो आप इसको तो ये होगा 30 √3 बाय 3। कितना होगा बच्चों ये? दिस इज 10 √3। और अगर आपको कहा कि √3 की वैल्यू 1.73 लेना है तो ये होगा 17.3 मीटर्स। क्या होगा? 17.3 मीटर्स। यानी बर्ड है, बर्ड को हम क्या कर रहे हैं? वहां पर अपोजिट साइड उसका बिल्डिंग है और लैडर क्या है? हाइपोटेनस है। Am I clear? Fine. Find the distance of the point on the ground at which the ladder was fixed from the bottom of the building. ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? ये हाइट कितना है इस बिल्डिंग का? इस बिल्डिंग का हाइट कितना बताया आपको?
इस बिल्डिंग का हाइट कितना बताया है बच्चों? हाइट आपको 15 मीटर बताया है, एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, तो ये पॉइंट कितना डिस्टेंस होगा? इसको मैंने कहा A, इसको मैंने कहा B, इसको मैंने कहा C। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करता है? tan थीटा कनेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 60 कितना है बच्चों? √3। AB कितना है? BC आपको ढूंढना है, डिस्टेंस कितना होगा। तो आप इसको अगर थोड़ा सा आप ऐसे कर लोगे, थोड़ा सा इन्वर्ट एंडो करोगे, तो आपको मिलेगा बच्चों BC इज इक्वल टू 15 बाय, तो ये होगा 15 बाय √3, ये इंटू √3 बाय √3, तो ये होगा 15 √3 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो दिस इज 5 इन √3 मीटर्स। हाउ मच इट इज? 5 √3 मीटर्स। अगर कभी कभी आपको कहते हैं कि सर √3 की वैल्यू 1.732 है, तो आपको गुणाकार करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना होता है? 8.65 मीटर्स होगा। अगर पूछता है तो, नहीं पूछता है तो आप छोड़ सकते हो, राइट? ओके, सी इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग द फायरमैन प्लेस द लेडर in such a way that the bottom of the ladder touches the base of the wall which is opposite to the building, making an angle of 30 degree with the ground। बाद में उस फायरमैन को लगा, अरे यार रास्ते के बीचों बीच अगर मैं रखूं तो सीढ़ी क्या हो सकता है? स्किड हो सकता है। तो स्किड ना हो इसलिए वो क्या करता है, इस सीढ़ी को सामने जो एक वॉल दिख रहा है आपको यहां पर, तो वो बोलता है नहीं, मुझे क्या करना है? ऐसे रखना है, वॉल की तरफ खिसका दिया। अब बिल्डिंग का हाइट कितना है बच्चों? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, और ये क्या है? ये वॉल है हमारा CD, और ये हमारा रोड है। ये है हमारा बिल्डिंग, ये है हमारा वॉल, ये है हमारा रोड, और कितना एंगल बना रहा है? एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप कहिएगा बिल्डिंग, ए बी क्या है? बिल्डिंग है, सीडी को आप कहिएगा वॉल, और ये एंगल होगा कितना? 30 डिग्री, और ये होगा आपका क्या? रोड, राइट? तो फिगर आपका बनेगा इस तरह से। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्डिंग और विड्थ ऑफ द रोड को कनेक्ट करेगा? ये कौन सा साइड है? ये कौन सा साइड है? और ये कौन सा साइड है? तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे आप? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइड AB बाय BC। तो tan 30 कितना है? 1 बाय √3। AB कितना है बताओ आप थोड़ा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना दिया बच्चों? ये BC होगा। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BC कितना होगा बच्चों? 15 √3 मीटर्स होगा, राइट? तो विड्थ ऑफ द रोड कितना होगा? 15 √3 मीटर्स होगा। ओके, यानी ये स्किड होगा, इसलिए उसने सीढ़ी को दीवार से लगा दिया। तो आपको फिगर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो? सेपरेटली आप क्या कर सकते हो? एक सीढ़ी दीवार बना सकते हो, एक बिल्डिंग बता सकते हो, एक रोड बता सकते हो, और ये 30 डिग्री बता सकते हो, और इसको आप कह सकते हो, क्या कहोगे? लेडर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन इन दिस केस। आपकी बार फायरमैन कितना लंबा? क्या वही लेडर काम चलेगा? आपको क्या लगता है ये लेडर सेम काम चलेगा क्या? लेडर का लंबाई क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से वही क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट कितना है? बिल्डिंग है, इसका हाइट है 15 मीटर्स। ओके, ये वॉल है,
जिसको लगाकर उन्होंने लैडर लगा दिया है, और लैडर का एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री है, और आपको बताना है कि इस लैडर का लेंथ कितना होगा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करोगे? अपोजिट और हाइपोटेनस को कौन सा कनेक्ट करोगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD आपको ये वाला हाइट चाहिए, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस कौन सा कनेक्ट करेगा? तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD। साइन 30 इज 1/2, AB कितना है बच्चों? 15, और AD आपको ढूंढना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? कितना होगा? 30 मीटर्स होगा। तो अगर आपको इस सीढ़ी को पीछे की तरफ खसकाना है तो कितना मीटर का सीढ़ी लगेगा? यहां पर देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि 15 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर एक बर्ड फंसा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अगर रूफ के साथ, यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ा एग्जाम में ध्यान देना। रूफ के साथ एंगल देते हैं तो cos थीटा यूज करना पड़ेगा, रूफ के साथ एंगल देते हैं तो cos थीटा यूज करना पड़ेगा, और अगर रोड के साथ एंगल देते हैं तो sin थीटा यूज करना पड़ेगा, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा था कि लेडर का हाइट क्या है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा था रोड का डिस्टेंस कितना है, ओके। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि रोड क्या, क्योंकि इफ द लेडर स्किड होगा इसलिए उसने वॉल को चिपका दिया, तो अगर वो वॉल को चिपका रहा है तो बिल्डिंग और वॉल इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। और अगर आपने लेडर को खिसकाकर वॉल की तरफ लगा दिया तो उस लेडर का लेंथ सेम होगा। एडजस्टेबल लेडर है वो, और तो एडजस्टेबल लेडर इसका मतलब उसका लेंथ क्या हो सकता है? बढ़ा सकते हैं। छोटा सा लेडर लेके आप वहीं से कर सकते हो क्या? कैन यू रेस्क्यू द बर्ड? यू कैन नॉट रेस्क्यू द बर्ड। कैन यू रेस्क्यू द बर्ड? यू कैन नॉट रेस्क्यू द बर्ड। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेडर का लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा। और एंगल को हमने क्या किया, वहां पर एंगल क्या हो रहा है, यहां पर कम हो रहा है। क्यों? जैसे दूर जा रहे हो तो एंगल वहां तक जाने के लिए आपको स्लाइड और लगेगा। हमें क्लियर? तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बर्ड को रेस्क्यू भी हमने किया, ओके।